आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ वर्गाठ के अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम के संबंध में। दैनिक जीवन में उपयोग में लाने वाले पदार्थों को अगर हम दो वर्गों में बांटकर देखें, प्राकृतिक के अंतर्गत हवा, कोयला, पेड़ पौधे, जल, पेट्रोलियम, और मानव निर्मित के अंतर्गत प्लास्टिक, थर्मोकोल, तेल, घी, सीमेंट आदि पदार्थ आते हैं। क्योंकि वायु, जल, मृदा और खनिज ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, अतः इन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो क्या हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? प्राकृतिक संसाधन को भी हम दो वर्गों में बांटकर देख सकते हैं। वैसे संसाधन जिनकी मात्रा प्रकृति में असीमित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं, जिनकी मात्रा सीमित है, जैसे वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। इस प्रकार संसाधन को दो भागों में बांटते हैं, मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को पुनः दो भागों में बांटा गया है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, अतः इन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला आप सभी जानते हैं, इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। ये पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और ये कैसे बनता है, ये प्रश्न आपके मन में भी उठता होगा। बच्चों, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, इसीलिए मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि ये वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कोयला हमें कोयले के खदानों से प्राप्त। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोल तार और कोयला गैस। बच्चों, कोक ये कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोल तार एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है। ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से ही प्राप्त की जाती है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। कोयला गैस, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रम संयंत्रों के निकट उद्योगों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग
प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब वे जीव मृत हुए, उनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। चित्र में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं इसमें गैस और तेल जल के ऊपर है। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में प्रवेशित किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में है। पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम गहरे रंग का तैलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं ये पेट्रोलियम परिष्करणी का एक चित्र है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक रेशे जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग आप इस सारणी में देख सकते हैं। द्रव के रूप में पेट्रोलियम एलपीजी घरों में और उद्योगों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। पेट्रोल मोटर वाहन, विमान के ईंधन के रूप में, शुष्क धुलाई में, मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप, जेट वायुयान के ईंधन में, डीजल भारी मोटर वाहनों के ईंधन के रूप में, स्नेहक तेल स्नेहन के रूप में, पैराफिन, मोम मोमबत्ती के रूप में, बिटुमिन पेंट तथा सड़क निर्माण में प्रयोग होता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? नहीं, इनका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है और इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है, जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। आप जानते हैं कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है और दूसरी ओर ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का चलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी।
भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति पीसीआरए लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो इंजन बंद कर दीजिए। टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। कोल, कोलतार और कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद है। पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोल गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। कोयले और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं, अतः हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए।